अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मारिया खान। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। इस टाइम पे मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के बहुत नामवर और बहुत ही बड़े सिंगर के घर पे मैं मौजूद हूं, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी। और वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो अपनी तारीफ आप हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं और प्लेबैक सिंगर भी हैं और फिल्मों के लिए भी बिला तादाद उन्होंने गाने गाए हैं। तो चलिए जी मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली अरशद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अचानक आके छापा मारा आपने। बस मैंने बोला आपके घर भी जाया जाए, आपको भी थोड़ा सा पकड़ के इंटरव्यू लिया जाए, थोड़ा सा लोगों को बताया जाए कि हमारे पास पाकिस्तान का इतना बड़ा सरमाया, इतने अच्छे बड़े ग्रेट सिंगर हैं। आपका और हमारा चोली दामन का साथ है। जी बिल्कुल। तो आप हमारे बगैर कुछ नहीं है और हम आपके जी बगैर बिल्कुल। कुछ नहीं आप हैं तो हम हैं, हम नहीं तो आप भी नहीं। इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं आजकल लाइफ में? मैं अभी आजकल जो इवेंट एक चल रहा है जो साल में एक मरतबा आता है और उस इवेंट को कहते हैं कल्चर डे। जी जी। तो कल्चर डे के हवाले से आजकल प्रोग्राम्स जो हैं कुछ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं और कहीं वीडियो बन रहे हैं और कहीं गाने ऑडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो सुबह जब होती है तो फिर शाम होती है और फिर उसके बाद ज़िंदगी यहीं तमाम होती है। इसी तरह से क्या बात है, आपने तो शायरी कर दी बिल्कुल। काम 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 और कायद आज़म का फरमान, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, ये वाली भी बात है। बेशक बेशक बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आप मुझे कि आप ये बताएं कि आपने सिंगिंग की, बहुत सारे गाने गाए, ये बताएं पहले मुझे शौक कहाँ से पैदा हुआ ये गाने का आपके? शौक कहाँ से पैदा हुआ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि शौक कहाँ से पैदा हुआ। जी। शौक जो है पैदा नहीं होता, फिर आ जाता है। शौक आ जाता है। हाँ, तो कहाँ से आया? जब मैं छोटा था तो नाते पढ़ा करता था मैं मस्जिद में और सिर्फ नातों का शौक था, नाते ही पढ़ा करता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है जब मैं 8th क्लास में आया तो अब लड़के जो मेरे साथी थे वो मुझे कहते थे कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, वो किशोर कुमार का फलाना गाना सुनाओ। अच्छा। तो ऐसे बैठते थे जब कोई पीरियड खाली होता था तो उसमें टेबल बजा के और वो मैं गाना गाना शुरू कर देता, किशोर कुमार साहब के, मेहदी हसन खान साहब के और मैडम नूरजहां के। क्योंकि वो बच्चा था ना तो उस वक्त आवाज़ जो है वो फीमेल आवाज़ होती है। जो बच्चे की आवाज़ होती छोटी है आवाज़, उसकी आवाज़ पतली होती है, वो फीमेल वॉइस कहलाती है। तो उसमें वो गाना वाना गाते थे, यही शौक़ था। फिर जब 72 में पहली मरतबा मैं कराची आया, हम लोग स्कूल की तरफ से पूरे सिंध का टूर था, तो मोइंजोदड़ो और हैदराबाद का किला, फिर यहाँ कराची आके वो रेडियो पाकिस्तान देखने गए। तो मैं रेडियो पाकिस्तान के बाहर ऐसे खड़ा हो गया। अच्छा। ऐसे उसको देख रहा तो लड़के कह रहे चलो भाई बस जाने वाली, चलो। अभी मैंने कहा रुक जाए यार, रेडियो पाकिस्तान तो देखने थे यार। तो फिर पता नहीं कब नसीब हो हमको। सही बात है। क्योंकि रेडियो पे गाने सुना करते थे तो रेडियो पाकिस्तान की बड़ी धाक होती थी उस टाइम, बड़ा उसका दबदबा था रेडियो पाकिस्तान एक नाम था। जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान और PTV, ये दो जो है ना इदारे ऐसे थे कि लोग देखना चाहते थे। जी बिल्कुल। तो टीवी स्टेशन गए, वहाँ टीवी स्टेशन देखा बाहर से, उन्होंने कहा जी ये देखिए जो हमारे गाइड थे, ये टीवी स्टेशन आहे, इते अंदर गाना ड्रामा रिकॉर्ड थींदा, गाना वाना भी रिकॉर्ड थींदा, ही वॾो पाकिस्तान जो टीवी स्टेशन आहे, हलो हाणे रेडियो पाकिस्तान वरी हलूं था। चलो जी फिर रेडियो पाकिस्तान गए, क्योंकि उसके सामने एक स्कूल था, बल्कि है अभी भी, NJV स्कूल है मेरा ख्याल है, तो उसमें हमारी रिहाइश का रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा। तो उस दिन से मैंने रेडियो पाकिस्तान को, टीवी को दिल में बैठा लिया। मैंने कहा यार हिम्मत करनी, हिम्मत मर्दा मत खुदा, आना है रेडियो पे भी काम करना, टीवी पे भी काम करना है। लेकिन कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, गरीब का बच्चा कहाँ तक जा सकता है। सही बात है। उसके बाद दोबारा गए कराची, अपना रोड़ी गए। मेरी पैदाइश रोड़ी की है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सक्खर। फिर मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद अब शौक ज़्यादा बढ़ा, तो अब क्या किया जाए, जुनून दिल में आने लगा आपके। ऐसा बढ़ा कि क्या करें। फिर उसके बाद कुछ एक का चक्कर लगाया लाहौर का, ना उम्मीदी लेके फिर वापस आ गए। अभी रिजल्ट नहीं आया था मैट्रिक का, फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद जब मैंने एंटर किया 76 में, तो 76 में फिर मुझे आया जनाब जोश आया। तो उस वक्त मेरी जॉब हो गई यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, AG सिंध में। तो फिर उसके बाद मैं कराची रहने लगा। तो उसके बाद फिर रेडियो अपना टीवी पे रोजाना चक्कर लगते थे हमारे, सही, लेकिन उनको अंदर ही नहीं जाने देता था। खड़े 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 दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते थे, वही खड़े। हाँ,
लेकिन मजबूत आदमी सही। था, भी आंसू आते नहीं थे, सही, सिर्फ सही। आंसू को दबा के रखा था। नहीं, बंदे को जब कोई चीज हासिल करनी होती है तो उसे ब्रेव बनना पड़ता है ना, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये अच्छा कि आपने मुझे बता दिया। तो उसके बाद जो है, बस 3-1 साल हमने वहाँ इंतज़ार किया, और 3 साल हमें किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। 3 साल के बाद जब मैं अंदर गया हूँ तो फिर किसी ने निकलने नहीं दिया। इतना काम किया सही। पीटीवी पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़्यादा मैंने गाने गाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 100 से ज़्यादा मैंने फिल्मों के प्लेबैक सिंगिंग की है। जी जी। और तकरीबन कोई 3 सीढ़ियाँ मेरी इंग्लैंड में रिलीज़ हुई हैं, बर्मिंघम से। बेशुमार अवार्ड लिए हैं। अब तो बहुत कुछ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ देख लिया। अभी दुनिया- कहाँ, अभी तो शुरुआत है। आप ये बोले अभी देखना बाकी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है। इतनी जल्दी जो है ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप बोले अभी तो शुरुआत है, आगे की देखिए होता है क्या। चलिए, इस तरह बोला करें। चलिए आइंदा से ऐसे बोलूँगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपने बोला ना इतना टाइम मैंने गुजारा, और फिर चक्कर लगते गए, वापस आता गया, चक्कर लगते गए। अच्छा, आपने जब दाखिल हुए आप सिंगिंग की दुनिया में, तो पहला गाना कौन सा गाया आपने? जब मैं दाखिल हुआ तो सिंगिंग की दुनिया में नहीं हुआ, मैं हीरो बनने आया था। अच्छा, गाना गाने नहीं आया था, सही। मैं हीरो बनने के लिए आया था। तो जब मैं अंदर आया तो मुझे अब्दुल करीम बलोच साहब लेकर आए अंदर, उनके ज़रिए मेरी एंट्री हुई। तो मंजूर कुरैशी साहब पहले मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक छोटा सा रोल दिया, वो रोल किया। मैं छोटे छोटे रोल मुझे सिंधी में मिले। मेरा स्टार्ट सिंधी से, जी। सिंधी प्रोग्रामों से। तो अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं रोडी से इतनी दूर से आया हूँ, मैं तो हीरो बनने आया हूँ, ये कहीं मुझे डंडा दे के वो टपाली बना देते हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, पोस्टमैन बना देते हैं, कहीं चौकीदार बना देते हैं। तो मैंने कहा ये करने तो मैं नहीं आया। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ने की वो जुस्तजू थी। भाई इन्होंने जब मंजूर साहब ने चैचिटो शुरू किया, तो वहाँ से फिर मेरा ब्रेक थ्रू हुआ। वहाँ से मुझे पहला गाना जो मिला है, वो मैंने उस प्रोग्राम में पहला गाना मैंने गाया भी और एक्ट भी किया, सही। और वो हिट हो गया। और वो गाना कौन सा था? वो गाना था उनकी फातुस। आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? समझ में ना आए फिर भी सुन के समझने की कोशिश करूंगी ना। हाँ, वो गाना ऐसा था, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि घर दामाद जो है वो अपने ससुराल में कैसे फंस जाता है, उसकी बीवी उसके साथ क्या हशर करती है, उसकी सालियाँ उसके साथ क्या हशर करती है, उसकी सास उसके साथ क्या हशर करती है, सिवाय एक ससुर के वही उससे प्यार करता है। और ऐसा ही होता है, ससुर ही ज़्यादा प्यार करते हैं, सास तो उसको ऐसे टांग के रखती है जो घर दामाद होते हैं। वो गाना था, वो हिट हो गया। सही। अब लुब्बे लुबाब ये है कि गाना जैसे हिट हुआ तो मेरी एक पहचान बनी एज ए सिंगर। जी बिल्कुल। अब वहाँ पे हर प्रोग्राम में मेरे 2 गाने रिकॉर्ड होते थे। सही। एक गाना मुझ पे पिक्चराइज होता था, एक किसी दूसरे एक्टर पे पिक्चराइज होता था। अब आप सोच लीजिए कि 2 गाने मैं गाया करता था हर प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम 2.5 से 3 साल चला है। अच्छा। 2.5 से 3 साल प्रोग्राम कंटिन्यू चला है। और उसके बाद फिर 82-83 में हमर शो शुरू हो गया, स्टेज शो था। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो मैंने ना किया हो। तो लेकिन उर्दू प्रोग्राम जो है वो रेहान आज़मी साहब की वजह से मुझे पहला प्रोग्राम मिला। हमारे शायर हैं, सही। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरी शादी पे उसने मेरे लिए बहुत खूबसूरत, मेरी मिसेस के लिए एक पोइट्री लिखी थी। अच्छा। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। उसने मुझे आरिफ राना साहब से मिलवाया था। तो पहला उर्दू का प्रोग्राम म्यूज़िक का वो मैंने किया था रंग तरंग। सही। अच्छा, लोग बोलते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लोग बोलते हैं कि सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या ये बात कितनी हद तक सही है? आपको मैंने भी बताया ना कि 3 साल में गेट के बाहर खड़ा होता। तो यानी ये बात राइट है कि पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं? पापड़ किस तरह से बेलने पड़ते हैं कि अब देखिए, आपका कोई जानने वाला है तो जैसे डायरेक्टर साहब हैं, जैसे हनी भाई हैं, तो हनी भाई के साथ अगर मेरे अब्बा की दोस्ती है तो मेरे अब्बा ने हनी भाई से कहा, क्या बाबा हनी भाई, अब्बा बेटा हमारा गाता है, उसको थोड़ा सुन लो यार। सही सही। बच्चा गाता जरा उसको सुन लो। हाँ चाचा भिजवा देना। अब उन्होंने मुझे, हनीफ साहब ने मुझे सुन लिया। सही। तो अब हनीफ साहब ने देखना ये है कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो उन्होंने चांस देना, नहीं तो उन्होंने मुझे कोई छोटा सा एक रोल दे देना, ताकि मोहल्ले में चचा है, उन्होंने कहा है तो चलो भाई करवा दिया। आगे आपने बढ़ना है अपनी मेहनत से,
जब आप लगन से काम करेंगे, सिफारिश सिर्फ एक दफ़ा होती है, जी बिल्कुल। आगे अपने अपने टैलेंट से बढ़ना होता है। तो मेरी तो खैर सिफारिश भी किसी ने नहीं की थी। और अब तो इदारे इतने आ गए हैं कि जहाँ से आप जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, जी जी। और सीखने के बाद आते हैं। पहले एक रेडियो पाकिस्तान था, वहाँ से आप ऑडिशन देकर आए। अगर आपने रेडियो पाकिस्तान का ऑडिशन पास किया तो फिर आपको टीवी पे चांस मिलता था गाने का, सही। वरना आपको चांस नहीं मिलता था। सही। अच्छा, आप आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं तो वहाँ का रिस्पांस क्या है लोगों का आपके लिए, कि आप इतने बड़े सिंगर हैं और आप यहाँ आए हुए हैं, कैसा रिस्पांस देते हैं आपको? अब आप मैं अभी हनीफ को एक आध गाना भेजूंगा, जो इंग्लैंड की एक मेरी कॉन्सर्ट है, उसमें तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार का क्राउड है। और कोई मेरे ख्याल है कोई आटे में नमक के बराबर कोई लोग होंगे जो खड़े हुए होंगे, बाकी सब डांस कर रहे थे। और उसमें यह है कि मैं ऑडियंस को साथ लेकर चलता हूँ। जिस सिंगर के साथ ऑडियंस उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो सिंगर कामयाब नहीं है। ये तो सही बात कर रहे हैं। सिंगर को चाहिए कि अपनी ऑडियंस को साथ लेके चले। अब फर्ज कीजिए मेरी कल कॉन्सर्ट है, मैं यहाँ तैयारी वारी घर से करके जा रहा हूँ कि मैं ये गाना भी गाऊंगा, उधर ये गाना भी गाऊंगा, ये गाना भी गाऊंगा। लेकिन जब मैं गया हूँ तो मैंने उसमें से जो मैं याद करके एक गाना गाया, मैंने उसको क्लिक ही नहीं हुआ, किसी ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब देखना पड़ता है कि ऑडियंस क्या चाहती है। सही। जो ऑडियंस चाहती है वो गाइए। तो उसमें से मैं गाने भेजूंगा इनको, आप देखिएगा कि किस तरह से रिस्पांस मिलता है। क्योंकि पहले रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता था, क्योंकि पहले हमारे गाने बहुत लेट पहुंचते थे अब्रॉड में। तो अब जो गाने, अब तो नेट के ज़रिए यहाँ आपका प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ नेट पे गाना हिट हो गया या गाना पहुँच गया, अमेरिका वालों ने देख लिया। तो जब हम जाएंगे वहाँ शो करने के लिए तो वहाँ ऑलरेडी लोगों ने गाना सुना होगा। तो मैंने तो उस दौर में काम किया है। 89 में मैं पहली दफ़ा इदरीस खान साहब के साथ गया था। पहली दफ़ा अमेरिका और कनाडा का हमने टूर किया था उमर शरीफ साहब के साथ। और वो ऐसा शो था कि आज तक मैं भुला नहीं सकता। और पहले होता था टिकट पे शो, अच्छा। अब होते हैं मेलों के शो, और मेलों में वो स्पॉन्सर ले लेते हैं और बाकी फ्री में शो होता है। तो पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले आप टिकट खर्च करके आते थे और आके शोज़ देखते थे, और जितने ज़्यादा हमने शोज़ किए हमने। पहले तो कायदे आज़म के मज़ार पे भी ऐसे ही चले जाते थे, अब वहाँ पे भी टिकट देना पड़ता है। वो अच्छी बात है, टिकट होना चाहिए। उससे ये है कि जो अंदर सफाई होती है, फिर बच्चे आते हैं कचरा फेंकते हैं, यहाँ पे भी बच्चों को वो शौर नहीं है। या तो ये लोग डस्टबिन साइडों पे लगा के रखें, बच्चे आए तो उनको बताया जाए। आप जैसे चैनल चलाती हैं उनमें बताएं, कोई अच्छी बातें भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ आप लोग करते रहा करें कि जी बच्चे जो हैं कचरा इधर ना फेंके, वहाँ फेंके, ये जो डस्टबिन बना हुआ हो। और ख़वातीन जो है, जो जिसका घर है, मैं अपने घर के जो घर का जो फ्रंट है उसको मैं सिर्फ साफ रखूँ, मेरा सिर्फ ये काम है, तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बातें जो है आप बताया करें। ख़ास तौर पे आप उन लोगों को जो मोटरसाइकिल की टैंकी पे बच्चों को बिठा के वो सफ़र करते हैं, उनको आप मना करें, उनको सख्ती से मना करें। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं मतलब एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपके डायरेक्टर साहब से कि वो ऐसे प्रोग्राम चलाएं कि जिसमें इनको लोगों को अवेयरनेस मिले। गवर्नमेंट को थोड़ा सा कहें कि ज़रा सख्ती करें, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं। अगर खुदा न खास्ता ज़रा सा ठोकर लगी, मोटरसाइकिल गिर गई, बच्चे का कहीं सर लग गया फुटपाथ के किनारे पे, बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसका कसूर किसका है? उस बंदे का कसूर है जिसने उस बच्चे को बिठाया है वहाँ पे। आप दुनिया में जाके देखिए, बच्चे को गाड़ी के अंदर भी अगर बिठाएंगे ना तो पीछे की सीट पे बिठाएंगे और वहाँ पीछे सीट उसकी बनी होती है, वहाँ उसके बेल्ट लगा होता है। गाड़ी के पीछे जो है वहाँ लिखा होता है बेबी ऑन द बोर्ड, और आप इस तरह से बेबी को बिठा ही नहीं सकते। तो यहाँ तो भैया बेबी को बिठा के ऐसे रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। मैंने एक दिन कह दिया को, मैंने कहा भाई रॉन्ग साइड पे जा रहा है, सीधे होके जा। कह रहा भाई चल तेरे लिए क्या नई सड़क बना दूं क्या? क्योंकि ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी पहचान है। हर शख्स को ओन करना चाहिए। हर शख्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महाजिर हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी, मैं बलोच पठान हूँ। सबको ये सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तान तो सबका है ना, बस पाकिस्तानी हूँ मैं। पाकिस्तानी हो तो ये सारे जितने भी मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी बात पे हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप कौन सा गाना सुना रहे हैं अभी? मैं उनको एक कायद की एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। अब्दुल्ला चिली साहब का बड़ा खूबसूरत गीत लिखा हुआ कि कायद का फरमान है ये कायद का फरमान, कायद का फरमान है ये कायद का फरमान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान हुए थे जब ये एक जान, तब
तब बना था पाकिस्तान, ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान। भाई वाह, क्या अच्छा आपने गाना गाया है यकजहती पर। और आप मुझे अपने उस गाने के बारे में बताएं, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। कर तो दिया है। नहीं ये वाला नहीं, ये जो गाना आपने गाया इसके बारे में बताइए। तो मैं आपके लिए शायरी कर रही हूँ ना अपनी तरफ से इस गाने की। वाह क्या बात है। हाँ तो अब आप बताएं मुझे इस गाने के बारे में। ये गाना लाहौर में रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म का नाम है दुपट्टा जल रहा है। अच्छा। सैयद नूर साहब की मूवी है और अरबाज खान पे और रेशम पे पिक्चराइज हुआ। ये गाना बड़ा ज़बरदस्त गाना है और इस गाने को अगर देखा है मैंने ये वीडियो। बहुत शुक्रिया। अगर ये गाना आपको बताएंगे कि कैसे रिकॉर्ड हुआ, कैसे ये हुआ, तो इसमें जो है ना आपका पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। मैं वैसे आपको दो लाइनें सुना देता हूँ। थोड़ी चीजें मैं आपको दो लाइनें बता देता हूँ, ठीक है ना। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ जी बताइए क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। और आपकी आवाज में ओरिजिनल सॉन्ग यहाँ पर बैठ के मैंने लाइव सुन लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि आपने थोड़ा सा ही गुनगुना दिया, लेकिन एक दो लाइन लेकिन ओरिजिनल गुनगुना दी ना मेरे सामने बैठकर। आपका बहुत शुक्रिया। और नहीं आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाई यहाँ पे और मुझे मतलब इज्जत बख्शी। और आपके इस चैनल के जरिए जो जितने मेरे फैंस हैं उन तक मेरा मैसेज पहुँचाया, मेरे गाने पहुँचाए, मेरी गुफ्तगू पहुँचाई। और वो लोग जो कभी सोचते होंगे कि अरशद महमूद से बात करेंगे, तो उनसे आपने मेरी बात करवाई। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर बात है, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की भी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान में आप इतने मशहूर हैं और लोग तो आपको बार बार देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ को। बहुत आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत लोग लाइक करते हैं आपको भी, तो इसीलिए तो मैंने आपको पकड़ लिया आज। बहुत शुक्रिया। पकड़ लिया, वेरी गुड, पकड़ लिया। तो इसीलिए मैंने आपको पकड़ लिया आज। और मैंने बोला कि आज आपको क्या कहते हैं अपने शो के थ्रू लाइव लेके जाऊंगी और यहाँ पर लोग जो आपके फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं, तो ज़ाहिर बात है वो आपको देखें और क्या कहते हैं गाने सुने आपके, एंजॉय करें, उन्हें भी पता चले कि आप कितने अच्छे सिंगर हैं, पाकिस्तान का कितना बड़ा नाम है, पाकिस्तान में आपका कितना बड़ा। अच्छा ये बताएं, जो न्यू जनरेशन अभी है तो वो भी गाना सीखना चाहती है, ज़ाहिर बात है उनमें भी ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टैलेंट के अंदर लगन होता है कि हमें जो है वो सिंगर बनना है। अब जैसे मुझे भी बहुत शौक है सिंगिंग करने का, लेकिन मैं वो सीखेंगे तो तवज्जो देंगे तो करेंगे ना। लेकिन क्या कहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम आप जैसे सिंगर जैसे बनना चाहते हैं लोग, कि हम अरशद महमूद जैसा सिंगर बने। तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि वो किस तरीके से एक अच्छे टैलेंटेड सिंगर बन सकते हैं? देखिए, आप अच्छा सिंगर उसी वक्त बनेंगे जब आप अपने आप से, अपने काम से प्यार करेंगे और अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे। क्योंकि हमारा काम जो है बड़ा बाअदब काम है। जब ये इस काम के अंदर बदतमीज़ी हो जाती है ना, तो फिर ये काम कामयाब नहीं होता। तो वो बच्चे जो एक गाना गाने के बाद वो समझते हैं कि हमने सब कुछ गा लिया, उस गाने के बाद आगे बढ़ते नहीं हैं। वो उसी गाने को रगड़ के वो समझते हैं कि जादू का चराग है, इसमें से कुछ ना कुछ निकल आएगा, लेकिन आगे बढ़ते नहीं हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा सीख कर आए। सीखने से मुराद ये कि आपको अपना स्केल तो पता होना चाहिए, आपको थोड़ी सी हाव-भाव होनी चाहिए गाने के बारे में। कम से कम आप आरोही अमरोही तो करके आए किसी एक राग की, ताकि आपको थोड़ा सा तो इतना इल्म होना चाहिए कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर आपको कुछ कंपोजिशन सिखाता है तो आपको कम से कम ये तो है कि आप सोचेंगे कि हाँ ये फलां राग में फटाफट आप याद कर लेंगे उसको। सही। जब उसके पता होगा इसके अंदर ये सुर लग रहे हैं तो आप फटाफट याद कर लेंगे, क्योंकि उन सुरों से आप खेले हुए पहले से। वो फिर कामयाब रहेंगे, आप फिर एंड तक चलेंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक आध गाना तो चलिए आपने गा लिया, फिर आगे जाके आप कुछ नहीं कर सकेंगे।
सही। और लाहौर के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, एज ए प्लेबैक काम करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाना गाना नहीं होता, वहाँ अंदर से गाना इस तरह से गाना होता है कि जैसे गाना दिखा रहे हैं आप किसी को, क्योंकि हीरो ने जब उसको पिक्चराइज करना है जी। तो वो उसको ऐसा लगे कि जैसे ये गाना मैं ही गा रहा हूँ उस वक्त, उसके अंदर इतने एक्सप्रेशंस होने चाहिए। तो एक्सप्रेशंस जो है वो वही देगा, एक प्लेबैक सिंगर होगा। हमारे प्लेबैक सिंगर्स में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैडम नूरजहां साहिबा हैं, और मेहदी हसन खान साहब हैं, ए नैयर, अहमद रुश्दी साहब, मसूद राना साहब, फिर आपके अल्लाह आपको नेकी दे मुनीर हुसैन साहब, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर हैं जो प्लेबैक सिंगर हैं कि जिनकी आवाज़ जो है पर्दा स्क्रीन पर इतनी आती है, से भर के आती है, तो फिर दिल पे जाके असर करती है, और दिल पे जो भी चीज़ आके असर करेगी, लगेगी जाके, तो वो ज़ाहिर फिर असर करती है। जी अरशद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, अपने घर पे इनवाइट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, और नई जनरेशन जो चाहती है सिंगिंग की दुनिया में आना, उनके लिए मैसेज भी दिया आपने। लेकिन अभी मैं बोलूँगी कि जाते जाते लास्ट कोई छोटा सा मैसेज जो आपको मेरे तमाम जो मेरे फैंस वगैरह हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज दे दें। छोटा सा मैसेज तो मैं क्या दूंगा, मैं एक अपने गाने की एक अस्थाई सुना देता हूँ, ठीक है। मैसेज में क्या है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मेरे गाने की एक अस्थाई के कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। जी एवरीवन, आपने देखा आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अरशद महमूद से, और यहाँ पर आपको उनकी सिंगिंग भी सुनाई, और बहुत सारी बातें भी उन्होंने आपके लिए कही, और हमने उनसे बहुत सारे सवालात भी किए। यहीं पर ही प्रोग्राम का टाइम अब एंड होता है। दीजिए मारिया खान को इजाजत। OPTV ग्लोबल, पाकिस्तान, कराची। OPTV, आपका अपना चैनल।